आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। तहरीक मुस्लिम शब्बान के दफ्तर में JSC का इजलास मुनक्किद किया गया। देखिए रिपोर्ट। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर दफ्तर पर जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास तेलंगाना की औक़ाफ़ी जायदाद, सेक्रेटेरिएट, मसाजिद और हिजाब के उन्वान पर मुनक्किद हुआ। कई जमातों के नुमाइंदगान समझिए कि आज के इजलास में शिरकत किए हैं। तहरीक मुस्लिम शब्बान के भी समझिए कि ज़िम्मेदार व अहदेदार आज समझिए कि साहब इस इजलास में थे। बहरहाल हमने आज के इजलास में मतालबा किया है कि वफ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नंबर 1 वक्फ़ बोर्ड तमाम जायदादों पर समझिए कि ये जायदाद वक्फ़ है, इसका समझिए कि गज़ट नंबर ये है और इतने एकड़ है या इतनी समझिए स्क्वायर यार्ड है। ये बोर्ड पूरी रियासत में हर वक्फ़ जायदाद पर लगना चाहिए। वक्फ़ CEO, हुकूमत या फिर मौजूदा वक्फ़ बोर्ड ये फौरी इमीडिएट असर के साथ ये काम शुरू करे। दूसरी बात कि वक्फ़ जायदादों को डिजिटलाइज़ किया जाए और कौन किराएदार हैं, कितनी मसाजिद हैं और फिर किस ज़मीन को लीज़ पे दिया गया है, किस ज़मीन को रेंट पे दिया गया है और फिर कौन सी ज़मीनात अज़ला, ताल्लुक़-ए-जात, अर्बन समझिए एरिया में, रूरल एरिया में कितनी ज़मीनात खुली हैं, उसका भी ट्रांसपेरेंसी से समझिए कि साहब उस साइट पर डिटेल्स आने चाहिए। उससे होगा ये कि वक्फ पब्लिक समझिए कि डोमेन में होगा, यानी मुसलमानों के सामने वक्फ की कितनी जायदादें हैं वो रहेंगी। कोई अगर कब्ज़ा करने आया या वक्फ वाले ख़ुद धांधली करने आए तो मुसलमानों को उससे आगाह किया जा सकेगा और मुकामी मुसलमान भी उससे आगाह रहेंगे। दूसरी बात, जो मणिकुंडा जहांगीर हज़रत हुसैन शाह वली की दरगाह की ज़मीन का जो मसला है, उस मसले पर तेलंगाना हुकूमत ने, मुसलमाना ने तेलंगाना के साथ फ्रॉड किया है। क्योंकि हुकूमत बनने से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने मुस्तकिल ये ऐलान किया था कि ये समझिए जायदाद मुसलमानों को दे दी जाएगी और CBI इंक्वायरी इन समझिए कि साहब ज़मीनात की हम करवाएंगे और फिर ये मणिकुंडा जागीर की जो ज़मीन है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। लेकिन आज तेलंगाना हुकूमत ही के कब्ज़े में वो ज़मीन आ गई, तो ये सबसे बड़ा एक बड़ा मजाक है। और इस सिलसिले में तेलुगु देशम से लेकर कांग्रेस, TRS ये सब जिम्मेदार। हिजाब के ताल्लुक़ से है, हिजाब एक समझिए कि सीरियस मैटर है और हमको हाई कोर्ट के फ़ैसले का थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हाई कोर्ट का फ़ैसला हम समझते हैं कि दस्तूर के एतबार से जो राइट है, और स्कूल जो रूल बुक है वो रूल बुक ऑफ कर्नाटक में हिजाब को परमिट किया गया है। और ख़ुद मैं एक बात और बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हर स्टेट में होता है, और वो केंद्रीय विद्यालय में भी हिजाब को समझिए कि एक यूनिफॉर्म की हैसियत से माना गया है। आप 212 के समझिए कि केंद्रीय विद्यालय की साइट पर जाकर आप देख ले कि एक समझिए कि इंडियन फैशन डिज़ाइनर ऑर्गेनाइज प्राइवेट लिमिटेड में नाम भूल रहा हूँ, उसको समझिए कि साहब दिया गया था केंद्रीय विद्यालय ने कि साहब फैशन डिज़ाइन किया जाए हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म्स के लिए। तो क्या हुआ, उस स्कूल के यूनिफॉर्म्स को समझिए कि बनाने जब आया तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर फाइनल करे तो उसमें कहा गया कि साहब स्कार्फ को इसमें शामिल किया जाए और स्कार्फ का कलर ग्रे हो
और सिक्कों की पगड़ी का कलर रेड हो। ये समझिए कि केंद्र विद्यालय 2012 का जो उनका समझिए कि साहब आपके टेंडर था, उस टेंडर में और फिर जो कमेटी थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, तो ये समझिए कि साहब लिया गया है। तो बहरहाल हिजाब एक मसला बनाया जा रहा है। हम टिल लास्ट ब्रीथ, हम अपनी आखिरी सांस तक समझिए कि हिजाब के लिए लड़ाई लड़ेंगे और समझिए कि हिजाब शरीयत या मुसलमानों की शिनाख्त पर हम समझिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर ये लड़ाई दूर तक जाती है तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, लेकिन मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हाई कोर्ट के फ़ैसले तक ज़रा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। हाई कोर्ट का फ़ैसला अगर हमारे हक़ में आ जाता है, हम सजदा शुक्र अदा करेंगे। अगर समझिए कि कोई ऐसी वैसी बात होती है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन लड़ाई का आगाज़ हो जाएगा। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।